हेलो गाइस, तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ थेम्पो का एपिसोड 2। अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो मैं एपिसोड 1 को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं थेम्पो का एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि पो थेम से कुछ बात करने आता है, और जैसे ही वो यहाँ पर बात करने आता है, थेम के हाथ में एक जूस होता है जिसे वो पीछे छुपा लेता है। और फिर उसके बाद वो आके उस थेम से कहता है कि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, हमारे बीच जो कल रात को बात हुई थी, मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग मिटानी है। तो फिर उससे थेम बोलता है, हाँ तू टेंशन मत ले, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कल रात को हमारे बीच क्या हुआ था। हमने जो भी बात कही वो सब एक सीक्रेट रहेगा। पर फिर उसे वो कहता है कि जो भी मैंने कहा था ना वो तू रोमांटिक वे में मत लेना। तो फिर उसके बाद थेम कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है, रोमांटिक? हमने कुछ भी रोमांटिक बात तो नहीं किया। तुझे क्या लगता है जो कल रात को हमने बात किया वो सब रोमांटिक था? फिर वो कंफ्यूज हो जाता है, और फिर इतने में ही वो कुछ बोलता, वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वहाँ पे थेम को वो ले जाती है। और फिर जैसे ही वो आगे जाता है उसको वहाँ पर एक जूस मिलता है, वो उसे उठाता है। और फिर उसके बाद दूसरे रूम में हम देखते हैं कि पो से बात करने के लिए मिक वहाँ पर आता है और उसे बोलता है कि जो काम मैंने तुझे बोला था तूने अभी तक वो काम नहीं किया। मैंने तुझे बोला था कि थेम का तुझे इंटरव्यू लेना है और अभी तक वो हुआ नहीं है। तुझे पता है ना ये काम कितना ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके तो थेम का इंटरव्यू ले लेना, ठीक है? ये काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब वो कोरिया चले जाएगा तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो कोरिया जाने से पहले तो उसका इंटरव्यू ले लेना, ठीक है? मैं सीनियर हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है इतना कुछ करने का, प्लीज़ तू ये काम कर लेना। और दूसरे रूम में थेम बैठा हुआ होता है। फिर जैसे ही थेम वहाँ से उठता है वो देखता है कि एक जूस पे उसका नाम लिखा हुआ होता है। फिर वो सबसे पूछने लगता है कि ये जूस यहाँ पे किसने रखा। बड़ा गुस्से में होता है। तो फिर वहाँ पे ते आता है और वो जूस पकड़ के कहता है कि सॉरी सॉरी, पता नहीं ये कहाँ से यहाँ आ गया है, मैं अभी इसे यहाँ से ले जाता हूँ। और वो अपने हाथ में पकड़ के उसे ले जाता है। और इतने में ही वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जिसे थेम से बात करनी होती है। फिर वो सब बैठ के बात करते हैं। वो दूसरे रूम में जाके देखता है कि मिंग और ते दोनों लड़ रहे होते हैं एक ब्रेसलेट को लेके, कि ये उनके ग्रुप के लिए ब्रेसलेट लाने थे, पर ते से गलती हो जाती है और वो दूसरे ब्रेसलेट ले आता है। तो फिर मिंग उस पर चिल्लाती है कि यार इससे काम नहीं होगा, हमें तो वो ओरिजिनल वाले चाहिए, ये तूने क्या कर दिया करके। फिर उसके बाद मिंग पो के पास आती है और उसका हाथ चेक करती है और कहती है, परफेक्ट, बस मुझे इसी हाथ की ज़रूरत थी। और पो को अपने साथ ले जाती है और उसको थेम के पास लेके जाती है और कहती है कि अपना हाथ दे। और फिर उसके बाद थेम को कहती है कि तू उसके हाथ पर अपना सर रख और मैं फ़ोटो खींचूंगी। और फिर जैसे ही थेम अपना सर पो के हाथ पे रखता है तो वो स्माइल करता है पो को देखकर। और फिर पो भी थेम को देख के शॉक रह जाता है, उसको ही देख रहा होता है बड़े ध्यान से। और फिर उसके बाद मिंग अपनी फ़ोटो क्लिक करती है और कहती है, ओके मेरा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ, बाय। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए कैमरा सेट कर रहा होता है और वहाँ पे सारे ग्रुप के मेंबर्स को आना होता है, पर टाइम पर कोई भी नहीं पहुँच पाता है और थेम अकेले ही सीट पर बैठा रहता है। फिर उसके बाद मिंग और ते कॉल करते हैं सारे ग्रुप मेंबर्स को, पर कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है। और इस दुख में थेम अकेले बैठकर अफसोस कर रहा होता है कि कोई भी नहीं आया है। इंटरव्यू कैंसिल होने के बाद वो उनके पुराने वाले घर में आता है जहाँ पर सब साथ रहते थे। और जैसे ही वो रूम में जाता है वो देखता है कि रूम बहुत ज़्यादा क्लीन है, वहाँ पर कोई नहीं है। और वो धीरे धीरे एक एक चीज़ उठा के देखता है, पूरे रूम को ऑब्जर्व करता है और फिर उसके बाद बैठ के कुछ सोचने लगता है और फिर उसके बाद वहाँ से चले जाता है। अगले दिन मॉर्निंग में पो को थेम दिखता है तो वो उसे इंटरव्यू के लिए चलने के लिए कहता है। और इंटरव्यू वाले रूम में जैसे ही थेम बैठता है और अपने सभी मेंबर्स के बारे में उसको एक एक करके बताना होता है और थेम अपना बोलना शुरू करता है। और जैसे ही वो बोलता है वो एक एक मेंबर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो वो एक स्क्रिप्ट देखता है
कि ये तो सेम टू सेम बोले जा रहा है। फिर उसके बाद वो उसे रोक देता है और कहता है कि तुझे पता है तू कितनी बड़ी गलती कर रहा है। तुझे पता है तू बिल्कुल सेम टू सेम बोल रहा है जो इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, तू अपना फीलिंग्स नहीं शेयर कर रहा है उनके साथ, तू उनको और ज़्यादा हर्ट कर रहा है तू स्क्रिप्ट की बातें बोलकर। क्योंकि मॉर्निंग में भी जो ड्रिंक था वो तूने नहीं पिया था, पर फिर भी तूने स्क्रिप्ट के हिसाब से तूने बिल्कुल सेम टू सेम उस आदमी को बोला कि हाँ ये ड्रिंक बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसके बेनिफिट्स तुझे सब पता था, पर तुझे बिना टेस्ट के ये सब कैसे पता। वो कहता है कि तुझे अपने मेंबर्स के बारे में सबको एक एक अपनी फीलिंग्स बतानी है, ना कि स्क्रिप्ट। तुझे पता है कि तू उनको कितना ज़्यादा हर्ट कर देगा ये सब बोल के। और फिर उसके बाद थीम कहता है कि तो मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूं। फिर उसके बाद वो उसे कहता है जो तेरे मन में है तू उनके लिए जो फील करता है तो वो बोल। ठीक है, वो तेरी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, सिर्फ तेरी फीलिंग्स। फिर उसके बाद वो कहता है कि मैं एडिट कर दूंगा, पर जो तेरे मन में तो वो बोल। फिर उसके बाद थीम बैठता है और सोचने लगता है और फिर कहता है कि सॉरी, आई एम सॉरी, मैंने जो भी कुछ किया मैं सबके लिए सॉरी बोलता हूँ। इंटरव्यू ओवर होने के बाद थीम और पो दोनों साथ में बैठते हैं और उसके बाद पो उसे एक ड्रिंक पास करता है और फिर बोलता है कि तुझे जो भी अपने मेंबर्स को बोलना है तो मुझे बताते जा, मैं इसमें लिखते जाऊँगा और उसके बाद मैं उसे एडिट कर दूँगा। फिर उसके बाद थीम पो से पूछता है कि तू इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों कर रहा है मेरे लिए। फिर उसके बाद पो उसे बताता है कि मुझे किसी ने कहा था कि मैं बहुत ज़्यादा यूज़लेस हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए बस मैं अपने आप को प्रूव करना चाहता हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद थीम कहता है कि ठीक है, मैं भी तेरे जैसा ही मेरा सिचुएशन है तो मैं अपने बारे में तुझे बताता हूँ। फिर उसके बाद वो थीम पो को बताता है कि जब हमारा ग्रुप सही से ग्रो नहीं कर पा रहा था, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही थी, तो फिर हमारी सीईओ ने एक आइडिया निकाला कि मैं अपना सोलो स्टार्ट करता हूँ हमारे टीम मेंबर्स को बचाने के लिए। फिर उसके बाद मैंने अपना सोलो स्टार्ट किया। फिर उसके बाद दोबारा से हमने ग्रुप सॉन्ग बनाया तो वो उतना फेमस नहीं हुआ था जितना मेरा सोलो फेमस हो रहा था। फिर उसके बाद सीईओ ने और भी मुझसे डॉक्यूमेंट साइन करवाए। मैं बस अपने ग्रुप को बचाना चाहता था, इसलिए मुझसे जो हो सका मैंने वो किया। मैंने सोलो किए और फिर उसके बाद बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पे साइन किए, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किए। और फिर उसके बाद मेरी सीईओ ने मुझे एक कार्ड दिया जिसमें कोरिया जाने का बैच था कि मुझे कोरिया जाके काम करना है, पर मैं अपने ग्रुप के साथ काम करना चाहता था। मैंने उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करी कि मुझे अपने ग्रुप के साथ काम करना है, अकेले नहीं। फिर उसके बाद मेरी सीईओ ने मुझे बताया कि तेरा ग्रुप तो कब का टूट चुका है, ठीक है, तू अपने आप को देख। और फिर उसके बाद उसकी सीईओ कहती है तू उस रूम में जा जहाँ पे तुम सब साथ रहते थे, तुझे खुद पता चल जाएगा। फिर उसकी सीईओ बताती है जहाँ पे तुम रहते थे ना, वहाँ पे फिर वो हर एक मेंबर के बारे में बताती है कि इसका रूम ऐसे है, इसका रूम साफ़ नहीं है, एक पढ़ाई करना चाहता है, एक प्रोड्यूसर बनना चाहता है, ठीक है, तो तेरा ग्रुप अब ग्रुप नहीं रहा है। और फिर वो ऐसे उसको बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर उसके बाद वो कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब मेरा ग्रुप नहीं रहा है। और ये सब बातें थेम पो को बता रहा होता है। थेम की बात ख़त्म होने के बाद थेम और पो दोनों उसके अंकल के शॉप में जाते हैं, जहाँ पर उसके अंकल को कहीं पर जाना होता है तो वो दोनों को शॉप में अकेला छोड़ के कहीं चले जाता है। और फिर उसके बाद थेम्पो को कहता है कि तेरा पहले वाला काम ज़्यादा अच्छा था, किसने कहा कि तेरा काम अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद वो उसे बताता है कि मेरे एक्स ने बोला था ऐसे। फिर उसके बाद थेम उसे कहता है कि "आ, वैसे तू काम बहुत ज़्यादा दिल से करता है, इतना अच्छा करता है, ठीक है, तू अच्छा है। फिर उसके बाद कहता है वो कि तेरे वजह से ही। फिर कहता है कि थैंक यू कि तूने मेरे साथ कोऑपरेट किया। फिर उसके बाद वो थेम को बोलता है कि तुझे पता है कि जब मैं लास्ट टाइम वहाँ पे तेरे घर पे गया था तो मैंने देखा कि वो घर पूरा साफ़ था, वहाँ पर अभी भी कोई जाता है।
वो बताता है कि वहाँ पर एक ट्री है जहाँ पर सबकी विशेष लिखी हुई हैं और रूम भी पूरे क्लीन है। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई भी नहीं जाता, ठीक है। वहाँ पर अभी भी कोई ना कोई तेरा वेट कर रहा है। तो शायद किसी ना किसी को मिस कर रहा है अपने ग्रुप में से। फिर उसके बाद वो कहता है कि तुझे अपने ग्रुप को शायद खाली नहीं छोड़ना चाहिए। फिर उसके बाद थेम पो की बात सुनकर अपने पुराने वाले घर में जाता है। अब वो जाके देखता है कि वहाँ पर अभी भी वो ट्री है, रूम साफ़ है। और फिर जैसे वो उस ट्री के पास जाता है, वो अपना पुरानी यादें याद करने लगता है कि कैसे सबने उस पर अपनी विशेष लिखी थी कि हम जब अच्छा पैसा कमाएंगे तो हम सिंगर्स बन जाएंगे, तो फिर हम ये विशेष अपनी पूरी करेंगे। सब विशेष अपनी लिख के उस पेड़ में टंगा देते हैं और सब थेम को भी बोलते हैं कि तू भी कर। और थेम की विशेष होती है कि मैं सबकी विशेष को पूरा करूँगा। वो ये सब याद कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसके मैनेजर्स और उसके सीईओ बैठ कर बात कर रहे होते हैं कि कल थेम को कोरिया जाना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो सैंडविच ले रहा होता है और हमेशा की तरह उसको ऑनर उसको 2 सैंडविच दे देता है। और फिर उसके बाद वो रूम में जाके सैंडविच को निकालता है और उसको अफ़सोस होता है कि यार इसने मेरे को फिर 2 सैंडविच दे दिए। और वो सैंडविच को फेंकने जा रहा होता है और जैसे ही फेंकने जा रहा होता है वहाँ पर थेम आ जाता है। और फिर उसके बाद वो उसे कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, तुझे तो कोरिया के लिए जाना था ना। और फिर उसके बाद वो उसको शॉक में देख रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर गाड़ी आती है, गाड़ी में कोई नहीं होता है। वो देखते हैं और बोलते हैं कि थेम कहाँ गया। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ थेम यहाँ पर पो के पास आया हुआ होता है और कहता है कि तू प्लीज़ मेरी मदद कर, मुझे अपने सारे मेंबर्स साथ में चाहिए, ठीक है। अगर तू मेरी मदद करेगा तो यार मुझे बहुत खुशी मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तुझसे ही हेल्प मांग सकता हूँ। फिर उसके बाद थेम कहता है कि अगर तू मेरी हेल्प करना चाहता है तो प्लीज़ ये बर्गर जो तू फेंकने जा रहा था, सैंडविच, ये मुझे दे दे, क्योंकि मैं सोचूंगा कि तूने मेरे को हाँ बोल दिया है अगर तू मेरे को ये सैंडविच पकड़ा देगा तो। फिर उसके बाद वो सैंडविच को थेम के हाथ में दे देता है जिससे कि उसको हाँ होती है। और फिर वो कहता है ठीक है, मैं तेरी मदद करूँगा सब मेंबर्स को वापस साथ लाने में। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 2 ख़त्म होता है। एपिसोड 3 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट।